morning, dear students. Welcome back to our class of biology. Our today's topic is kingdom fungi. First of all, we will talk about mycology. What is mycology? The study of fungi is known as mycology. Who is the father of mycology? P.M. Michelli. What are its characters? They prefer to grow in warm and humid places. मोस्टली ये ह्यूमस रिच सोइल में पाए जाते हैं, लेकिन अगर मॉइस्चर की प्रेजेंस है तो ये लेदर पे ग्रो कर सकते हैं, वुड पे ग्रो कर सकते हैं, पिकल पे ग्रो कर सकते हैं, ब्रेड पे ग्रो कर सकते हैं, इवन जो रोटन फ्रूट्स होते हैं उन पे भी ग्रो करते हैं। कुछ फंगी पैरासिटिकली प्लांट्स के अंदर रहती है, एनिमल्स पे रहती है एंड ह्यूमन बॉडी में भी रहती है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है फंगी के अंदर। सो जो फंगी हैं वो हिट्रोट्रोप्स होते हैं। जो फंगी है ये यूनिक किंगडम होती है हिट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म की। फंगी अपना फूड ऑब्टेन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फूड जो आपकी फंगी है, ये जो फंगी है ये टू टाइप्स की होती है, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक मीन्स ये अपना फूड ऑब्टेन करेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे कि ब्रेड है या फिर जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स रोटन हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, एंड डंग। न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव टाइप रहेगी सैप्रोफिटिक फंगी के अंदर। ऑलराइट, जो पैरासिटिक है ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि प्लांट से, एनिमल से, ह्यूमन बीइंग से। ये अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ होस्टेरिया। ये जो होस्टेरिया है ये मॉडिफिकेशन होती है रूट्स की। ऑलराइट, कुछ फंगी एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिलती है, उसको हम बोलते हैं लाइकन, यानी एल्गी प्लस फंगी इज इक्वल टू लाइकन। ठीक है, ये अपनी फूड शेयरिंग के लिए, अपनी वाटर एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो फंगी और एल्गी है ये एसोसिएटेड रहते हैं। ठीक है, इसको हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ऑलराइट, कुछ फंगी सिम्बायोटिकली हायर प्लांट्स की रूट्स में भी पाई जाती हैं, तब उनको हम कहते हैं माइकोरिजा। माइकोरिजा। जो बॉडी है फंगी की उसको हम कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम के अंदर बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं जिसको हम हाइफा कहते हैं, HYPHA। हाइफा का प्लूरल हो जाएगा हाइफे, HYPHAE। ऑलराइट, देन इसकी जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है चिटिन से, ये फंगल सेलुलोज कहलाता है। ठीक है, एंड पॉलीसेक्राइड से बनी होती है, लेकिन जो सेल वॉल होगी क्लास ओमाइसीड्स की वो मेनली बनी होती है सेलुलोज से। जो फंगी है इसमें स्टोर्ड फूड रहता है ग्लाइकोजन एंड ऑयल की फॉर्म में। इसके बाद हम हेट्रोथैलिज्म एंड होमोथैलिज्म पढ़ते हैं। होमोथैलिक फंगी जो है, होमोथैलिक यानी सेम टाइप का, राइट, हेट्रोथैलिक यानी डिफरेंट टाइप का। जो होमोथैलिक फंगी होती है इनमें हर एक थैलस सेक्सुअली सेल्फ फर्टाइल होता है और इसीलिए ये रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने आप सेक्सुअली बिना किसी दूसरे थैलस की हेल्प के। एग्जाम्पल्स हैं इसके चिटोमियम, एल्बुगो कैंडिला कैंडिडा। ऑलराइट, एल्बुगो कैंडिडा। दूसरा क्या है? चिटोमियम। हेट्रोथैलिक फंगी ये वो फंगी होती है जिसमें हर एक थैलस सेक्सुअली सेल्फ स्टीराइल होता है। सेल्फ स्टीराइल, फर्टाइल नहीं है यहाँ पे। होमोथैलिक में तो फर्टाइल होता है इसलिए वो अपने आप ही रिप्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन यहाँ पे स्टीराइल है, सेल्फ स्टीराइल, इसलिए उसको कोई और कंपैटिबल थैलस चाहिए ताकि उसके साथ वो मेटिंग करके सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके। एग्जाम्पल स्पीसीज ऑफ म्यूकर, राइजोपस, पक्सीनिया एंड मैक्सिमम फंगी यही होती हैं हेट्रोथैलिक
फंगी टाइप. ऑल राइट. नाउ रिप्रोडक्शन. जो रिप्रोडक्शन होता है वो इसमें 3 तरह से होगा. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो 3 तरीके से होगा. फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फ्यूजन. फ्रेगमेंटेशन, इसमें जो माइसीलियम होता है दैट मीन्स फंगल फिलामेंट, वो ब्रेक कर जाता है स्मॉल पीसीज के अंदर. किसी भी रीज़न से हो सकता है ये. अब ये जो पीसीज है ये न्यू फंगल फिलामेंट बनाएंगे और नॉर्मल फिलामेंट की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देंगे. नेक्स्ट इज बडिंग. बडिंग का एग्जाम्पल है आपके पास सैकेरोमाइसिस दैट इज ईस्ट. ऑलराइट. इसके अंदर एक बड बनता है, देन वो बड इसी के ऊपर ग्रो करता है. वो तब तक पेरेंटल बॉडी पे ग्रो करेगा जब तक वो खुद अपना फूड बनाने में एबल नहीं हो जाता, अकेले सरवाइव करने में एबल नहीं होता. इसके बाद जब वो एबल हो जाएगा तब वो खुद को डिटैच करेगा पेरेंट बॉडी से एंड देन वो एक सेपरेट इंडिविजुअल की तरह ग्रो करेगा. देन इसके बाद है फ्यूजन. फ्यूजन में क्या है, इसमें फ्यूजन का मतलब होता है टूटना. ठीक है. जो रिप्रोडक्शन होता है बर्ड फॉर्मेशन एंड फ्यूजन से, ये सिर्फ नॉन माइसीलियल फॉर्म्स के अंदर होगा. इसके बाद नेक्स्ट टाइप है अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये मेनली किससे होता है, स्पोरुलेशन से. जो स्पोर्स बनते हैं वो 2 टाइप के होंगे अपने पास. एक तो होगा स्पोरेंजियोस्पोर्स, दूसरा होगा कोनिडिया. जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं ये अगेन 2 टाइप के होते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या है. ये बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर. जो स्पोरेंजियम होता है ये बनता है फंगल फिलामेंट की टिप पे. अब ये जो फंगल फिलामेंट्स है जिसपे स्पोरेंजिया बन रहा है इसको कहते हैं स्पोरेंजियोफोर. जैसे कि आप यहाँ पे सामने डायग्राम में भी देख सकते हैं स्पोरेंजियोफोर एंड स्पोरेंजियम. राइट. तो इनमें से बहुत सारे स्पोर्स बाहर आते हैं जिनको हम स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं. ठीक है. जो कि स्पोरेंजियम में प्रेजेंट थे. ये कब बाहर आएंगे, जब स्पोरेंजियम रप्चर होगा और वो टर्मिनेट करेंगे टू फॉर्म फंगल फिलामेंट्स. स्पोरेंजियोस्पोर्स की फॉर्मेशन एंडोजिनसली होती है. इसके बाद है अपने पास स्पोरेंजियोस्पोर्स के 2 टाइप्स. क्या हैं, जूस्पोर्स एंड एओप्लानोस्पोर. जब ये स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है, स्पोरेंजियम के अंदर, अगर वो फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल है यानी उनके पास फ्लैजिला है और मूवमेंट कर सकते हैं, तो उनको हम कहेंगे जूस्पोर्स. इस कंडीशन के अंदर स्पोरेंजियम को कहा जाएगा जूस्पोरेंजियम. फिर है एप्लानोस्पोर. जब स्पोरेंजियोस्पोर्स नॉन फ्लैजिलेटेड है, उनके पास फ्लैजिला नहीं है, वो मोटाइल नहीं है, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उनको कहेंगे एप्लानोस्पोर्स. इसके बाद नेक्स्ट इज कोनिडिया. इसमें क्या होगा, जो फॉर्मेशन होती है कोनिडिया की वो एक्सोजिनसली होती है यानी बाहर की तरफ होती है. एंडोजिनसली यानी अंदर की तरफ, एक्सोजिनसली यानी बाहर की तरफ. ये जो कोनिडिया बनते हैं ये कोनिडियोफोर की टिप के ऊपर बनते हैं. ठीक है.